हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है मूल कर्तव्य। इसके बारे में कुछ पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अड़ भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। च हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। कथन है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायक प्रक्रिया दी गई है। सेकेंड है, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। दोनों कथन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, तो कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरे स्थान पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, B और D। A, B और D, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया, अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में AR अंतुले, SS रे तथा CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमसे सही कथन सही नहीं है पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है आम चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। डी, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट है माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसमें अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। यह है डीपीएसपी राजकीय नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के तहत, तो इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? फर्स्ट है देश की रक्षा करना, सेकेंड है आयकर अदा करना, थर्ड है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, फोर्थ है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सही उत्तर चुनना है, तो इसमें 1, 3 और 4
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयकर अदा करना नहीं होगा इसमें शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। सेकंड है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। थर्ड है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। फोर्थ है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्य प्राणी। संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क 4 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। गलत हमसे पूछा गया था, तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में के तहत मौलिक कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना खंड जी में, राष्ट्रगान का आदर करना खंड ए में तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड आई में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। ऑप्शन सी है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनावों में मतदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 में
नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार बिल्कुल सही है। भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व बिल्कुल सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाग 5 में नहीं है, भाग 4A में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ विषय दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में भारतीय संविधान से के संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ग। ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क के 6। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 क के ज। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।